नमस्ते। जी हाँ, ज़िंदगी को अगर कुछ नए तरीके से देखना हो तो ज़िंदगी को बदलने का नज़रिया भी कुछ अलग ही होता है। जी, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी होंगी। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे सामने बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं और हम उनको सुनते हैं, लेकिन क्या आप उसको मनन भी करते हैं? क्या हम ज़िंदगी को फिर से एक नए टर्न में देख सकते हैं? तो चलिए आज शुरुआत करते हैं ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया लेकर। मैं आपके सामने रूबरू हूँ। जी हाँ, ज़िंदगी देखने के लिए पहले ज़िंदगी की धुन को थोड़ा सा फ्लिक करना ज़रूरी है। ट्यून इन कीजिए अपनी ज़िंदगी का रेडियो कुछ इस तरीके से जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को ला सकते हैं एक नए प्लेटफॉर्म पे। आजकल समाज, परिवेश सब बदल रहा है, धीरे धीरे हमें भी बदलना होगा और ये बदलना भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा की बात होती है, नकारात्मक ऊर्जा की बात होती है, दोनों का टकराव हमेशा होता आया है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इससे एक नई सृष्टि का, नए आइडियाज़ का, एक नए जनरेशन का उद्भव होता है, या जिसे हम कहते हैं आगाज़ होता है। तो ज़िंदगी की धुन में कुछ नया सा एक ट्विस्ट लेकर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलें, उसके लिए ज़रूरी है हमारी सकारात्मक ऊर्जा। जी हाँ, सबसे पहले कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है? दूसरा, क्या हम किसी की कही बात को दिल से लगाते हैं? क्योंकि हम सोचते दिल से हैं और दिमाग में घर कर लेते हैं, और कहते हैं ना कि जब दिल से सोची गई बात दिमाग पर फोकस डालती है तो बहुत बार हमारा किया हुआ सारा अच्छा काम बिगड़ जाता है और हम मायूस हो जाते हैं और फिर सोचते हैं काश कोई आए और हमें इस पूरे मझधार से निकाल कर बाहर ले जाए। क्या आप भी ऐसा तो नहीं सोचते? अरे आप मुस्कुरा रहे हैं, दिल में कुछ ना कुछ बात आपकी भी दबी है। और कहते हैं ना कि जब हम पॉजिटिव आइडियाज़ की बात को लेकर आए थे तो उसमें हमने श्रीमद् भगवत गीता, जी हाँ, हमारी सबसे बड़ी जो मोटिवेशनल मेडिटेशनल गुरु है, हम उसकी कुछ बातें अपने दिमाग में, जहन में रखते हैं, लेकिन कभी उसको मनन नहीं करते, कभी उसको हम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं करते। उसके पीछे दो कारण हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ, हम ये सोचते हैं कि कोई और मुझे सहारा देगा, कोई और मुझे कुछ करने का मौका देगा और मैं उस समय के अनुसार चलने लग जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तविकता ये है, धरातल ये है कि हमें खुद को 2 कदम बढ़ाने होंगे, हमें खुद को उस समय के अनुसार ढालना होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात आती है कि हमें खुद को उस समय के अंदर कैसे सकारात्मक रखना है। और ये सकारात्मकता जिसको आप कहते हैं पॉजिटिविटी, अब ये आती कहाँ से है? सबसे बड़ा प्रश्न ही यही है। इसलिए कहते हैं ज़िंदगी की धुन को बदल कर देखिए, ज़िंदगी को थोड़ा सा और ट्यून इन कीजिए। किस में? हमारी पॉजिटिव आइडियाज़ में। अब ये पॉजिटिव आइडियाज़ हमारे क्लैश करते हैं कहाँ पर? जब मुझसे कोई मिलने आया, आप कुछ कर नहीं सकते, आप में क्षमता नहीं है, आप कर रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, आपका रिजल्ट क्यों नहीं आता? और हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है आपका इवैल्यूएशन, एनालिसिस या आपके बारे में बात कोई तीसरा व्यक्ति करता है। क्या ये जायज़ है कि आप उस कहे हुए व्यक्तित्व के द्वारा जो आपके संदर्भ में बातें बोली गई वो आपकी नियति का फैसला करेगी, आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी, या आपके काम का एक पोर्टफोलियो या आपके काम का एक वैल्यू वेटेज डिसाइड करेगी? नहीं ना, उसके पीछे होता है हमारा खुद का सोचना। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सोचने में अगर किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दिए तो मैंने मेरी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ दे दी, तो मैं खुश कैसे होंगी, या मैं खुशी से अपने काम को कैसे करूँगी, और मैं अपने फिर उस खुशी के माहौल में अपने सही सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी कैसे लिखूँगी? यही तो बात है। अब फेलियर की बात आती है, क्योंकि जब किसी ने ये कहा आपको कि आप फेल हैं, आप कर नहीं सकते, आपने इतनी तमाम कोशिशें की लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी, आज भी आप वही नौकरी कर रहे हैं या आज भी आप घर से काम कर रहे हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों? हज़ारों सवाल, हज़ारों बातें और हज़ारों नकारात्मक तीर आपकी तरफ दागे जाते हैं और आप क्या करते हैं? खुद परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खुद से खुद पर भरोसा रखिए। दूसरा,
खुद से खुद का मूल्यांकन करना सीखिए कि मैं क्या हूँ। तीसरी चीज़ आती है कि मेरी जो इनर पीस है, मेरी जो इनर सोल है, वो मुझे कैसे जीना सिखा रही है। मैं कैसे अपने लिए फैसले ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। क्या आपकी खुशियों की चाबी से कोई आपको बोले आप हंसिए तो क्या आप हंसेंगे? आप खुश हो जाइए तो क्या आप खुश होंगे? नहीं। ये खुशी होती है आंतरिक, यानी जिसे हम बोलते हैं इंटरनल पीस। हमारी खुशियाँ हमारे अंदर से निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात आती है हमारी ज़िंदगी को चेंज करने का जो तरीका है, हम कैसे करते हैं। अगर हम बदलना ही नहीं चाहते तो कोई और आके आपको नहीं बदलेगा। चलिए एक छोटी सी बात आपको कहती हूँ। एक व्यक्ति था, उसके पास में कोई गुरु महाराज आए। उन्होंने बोला, बच्चा बता तुम्हारी क्या विश है, बड़े निराश, हैरान, परेशान नज़र आ रहे हो। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी बात को कहना शुरू किया। मेरे जैसे व्यक्ति ने, जो परेशान था, उस व्यक्ति ने भी वही बात कही कि गुरु महाराज ऐसा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे पास में कोई काम नहीं है, या मेरे पास में लोग आते हैं मुझे उलाहना देते हैं कि तुम फला फला काम करते हो और तुम्हें अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिले। तो उन्होंने, जो महाराज बैठे थे, वो बड़ी शांति से, तन्मयता से बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चा एक बात मुझे बताओ, तुमने प्रयत्न कितना किया खुद को इस परिवेश से निकालने के लिए? क्या तुमने एक दिन भी कहीं दूसरी जगह जाके काम के बारे में बात की? क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जाकर अपना परिचय दिया कि आपके अंदर ये हुनर है और कृपया मुझे मेरे हुनर के अनुसार काम दिया जाए, या एक बार एक छोटा सा मौका ही सही दिया जाए? नहीं ना। फिर तुम कैसे इस चीज़ को तब्दीली में सोच रहे हो? कोई प्राकृतिक चीज़ आएगी, कोई चमत्कार होगा, या कोई मेरे जैसा बाबा या ज्ञानी पंडित महापुरुष आकर तुम्हें कोई चमत्कारी चीज़ दे देगा और तुम्हारा भला हो जाएगा? बात बड़ी पते की कही उन्होंने, और ये बात उस व्यक्ति को क्लिक कर गई। उसके दिमाग के जहन में कहीं ना कहीं घंटी बज उठी। जी हाँ, ये घंटी आपके दिमाग में भी बजनी चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं, जब तक हम खुद नहीं चलेंगे तब तक कोई और आकर हमें सहारा नहीं देगा। और हाँ, बैसाखियों का सहारा वो लेते हैं जिनमें खुद में क्षमता नहीं होती। हम में बैसाखियों वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा है। हम उस पीढ़ी से चले आ रहे हैं जहाँ से हमारी भारतीय परंपरा ने हमें सजीवता का, हमें जीवटता का और हमें कर्मठता का पाठ पढ़ाना शुरू किया। तो ये शुरुआत होती है हमारे इतिहास से, ये शुरुआत होती है हमारे परिवेश से, और हाँ, ये भी शुरुआत होती है हमारे अंतर्मन से। क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है, और दूसरा, फल की इच्छा ना करें। फल तो निवित है, वो आना ही है आपके पास में। अच्छे कर्मों का फल अच्छा आएगा, बुरे कर्मों का फल बुरा आएगा। लेकिन हम प्रयास नहीं करें, ये बात गलत है। क्योंकि प्रयास करने से क्या होता है, हमें ज़रूरतों का एहसास होता है, हमारे सामने संभावनाएं पैदा होती हैं, हमारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। साथ ही हमें उस चीज़ को हासिल करने का एक जज्बा पैदा होता है, एक जुनून आता है हमारे अंदर। साथ ही अगर हमें ये लगता है कि हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है, हम देखकर कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए, चश्मा किसी और की निगाह से देखा जाए, पहना जाए, तो नज़रें कुछ और होती हैं, कुछ और कहती हैं। हम निगाहों से खुद से देखें, खुद से सटीकता से फैसला लें, डिसीजन लें, अपने लिए एक गोल सेट करें, और यस, फिर उस पर फोकस करना शुरू करें। तो शायद जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम समय को नहीं बांध सकते, तुम सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते, तुम हवाओं को नहीं बांध सकते, लेकिन तुम अगर अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा से, अपने सोच से फोकस करते हो, अपने गोल पर निश्चित करते हो, और हाँ, उसके साथ रहने में तत्पर रहते हो, तो डेफिनेटली जीत तुम्हारी होगी। एंड यस, तभी कहते हैं कि अगर सकारात्मक रखना है, हम सकारात्मकता के साथ अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यस, लास्ट में यही कहूँगी, क्योंकि अगर कहते हैं कि मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है, तो यस, यू कैन एंड यू विल। डेफिनेटली आप अपने जीवन के संघर्ष को विराम लगा सकते हैं और अपने लिए एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं। नमस्कार।